देखा जाए कि राम सिंह नेताजी अपने प्रत्याशी में खड़े हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके वार्ड में एक बार भी नजर नहीं आए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखो, विधानसभा अध्यक्ष तो नेताजी ने बनाया, तो नेताजी की हमारी बात हुई है तो कंटिन्यू लगातार मेरे संपर्क में है, लगातार हम बात कर रहे हैं और लगातार जब जब जरूरत पड़ रही है नेताजी से हम बात करके यहाँ पे संगठन के रूप में हम काम कर रहे हैं। कल केजरीवाल जी ने एक योजना जो है लागू की है कि जो RW के लोग हैं उनके वो मिनी पार्षद कहलाए जाएंगे। देखो, RW ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है, जितना बड़ा संगठन काम करेंगे, पार्षद के साथ जो मिलके जो काम होगा, अब उसमें कोई काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि IW भी लोगों के द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। अगर IW और पार्षद मिलके काम करेंगे, दिल्ली सरकार मिलके काम करेगी, तो साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ छोटे छोटे जो इशू होता है ब्लॉक के अंदर, वो समाप्त होगा। कुछ कार्यकर्ता जो आपसे नाराज दिखे हैं उनको कैसे मनाएंगे सर आप? बताइए, नाराज कौन? नाम तो बताइए, कौन कार्यकर्ता है जो नाराज हैं? कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। जो पार्टी की विचारधारा के से जुड़ा हुआ है वो आज भी हमारे साथ है, और जो खाली अपने स्वार्थ के लिए है वो तो कल भी पार्टी का नहीं था, आज भी पार्टी का नहीं है। तो सर जो नाराज नहीं है, तो जो पार्टी से अलग होकर गए हैं, फिर उनको क्या कहेंगे? नहीं तो कौन गए हैं? आपसे मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। मीडिया आबिद जी हैं और पंकज राय जी थे, पहले JDU में गए, उनका नॉमिनेशन अगर रद्द हुआ, फिर वो वापसी करे उन्होंने आम आदमी पार्टी में। देखो, मैं क्या करूँ आपसे, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा होता है, पंकज राय जी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं। कभी कभी ठेस पहुँचती है, हम लोकतंत्र, हमारा अधिकार है, लेकिन हम पार्टी से नाराज़ नहीं है। हो सकता है कभी कभी हम अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, तो लेकिन पंकज राय जी हमारे पूर्वांचल के जिले के अध्यक्ष हैं और मजबूती से हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी आम आदमी पार्टी के लिए लगातार काम किया और आज भी लगातार काम कर रहे हैं। और रही आपकी दूसरे, देखो मेन चीज़ क्या, मैंने आपसे कहा था, जब कोई व्यक्ति से जुड़ जाता है तो वो पार्टी का नहीं होता। आज पार्टी के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जैतपुर वार्ड में आम आदमी पार्टी को जिताने का काम कर रहा है। आप पूरा संगठन, अगर किसी मीडिया वालों को पूरा संगठन देखना है तो जब वो कहेंगे, जब संगठन से मिलवा देंगे, और संगठन लगातार गली गली काम कर रहा है। सर आपने पूर्वांचल की बात की, तो इसी के बीच में मैं ये कहना चाहूँगी, जो पूर्वांचल मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है नरेंद्र सिंह, वो पूरे अपने समूह के साथ में BJP में शामिल हुए, फिर उनका कारण क्या रहा? देखो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि नरेंद्र जी भी हमारे बड़े भाई हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी इच्छा कोई है, अपनी इच्छा के अनुसार। देखो, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने द्वारा किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल की विचारधारा से जुड़ा होता है, उसको टिकट मिले या ना मिले, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। सर बाढ़ में ऐसी समस्या जो अब तक पार्षद है जो उनसे नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में हो? मेरी नज़र में 3 समस्या सबसे बड़ी है। जो मकानों के नाम पे लूट होती है, जो लाखों रुपए मकानों के नाम पे लूटा जाता है, हम उसको बंद करेंगे। दूसरा, जो हालत है क्षेत्र की, जो क्षेत्र की हालत है, जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पुस्ता वाला रोड। इमरान भाई को पता है कि कई बार वो लड़ चुके हैं इस मैटर के ऊपर। पुस्ता वाला रोड के लिए दिल्ली सरकार ने 9 करोड़ का फंड भी पास कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक को वो नज़र नहीं आ रहा है। आज हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारी बहन उस सड़क से निकलती हैं, दुर्घटना हो जाती है, कौन है जिम्मेदार? क्या हमें ये नहीं दिख रहा कि रोज़ वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता कि उस सड़क को जब फंड मिल गया है तो उसको लगातार चौड़ा करा जाए, जिससे कि आने वाले टाइम पे दुर्घटना? तो मेरा सबसे बड़ा काम जो होगा, साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ उस पुस्ता रोड को दिल्ली सरकार के द्वारा जो फंड मिला हुआ है उस पर काम चालू कराने का होगा। सीवर लाइन की भी बड़ी समस्या है क्षेत्र में, क्या कहें? देखो, आपको मैं बता देता हूँ आपको कि सीवर लाइन की समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। हमारा पूरा क्षेत्र आप देखोगे, जैतपुर वार्ड आसपास नालों से लगा हुआ है, जहाँ पे निकालिश बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन नियत होनी चाहिए ना। एक आम आदमी पार्टी के नेताओं में नियत है और एक भारतीय जनता पार्टी की आपने नियत देख ली है, जिन्होंने 15 साल में कूड़े के अलावा, नाले भरे अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया। हम सीवर की बात हो, चाहे वो नाली सफाई करने की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे डिस्पेंसरी बनाने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोलाने की बात हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे स्कूल खोलने की बात हो, कोई भी काम होगा, क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की, MCD में सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, और जब पार्षद जीतेगा तो एक तो बहाने खत्म होंगे और काम होगा।
जैसा कि आपने देखा कि हमने आम आदमी पार्टी से श्री चंद्र भौरा जी उनसे बात करी क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर। तो उनका यही कहना कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यहाँ की जो जनता है उनसे जो पार्षद होगा वो कोई भी बहाने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार उनमें है। और जो यहाँ के विधायक हैं वो तो बीजेपी से हैं, लेकिन वो भी आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन अगर पार्षद अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी से होगा तो क्षेत्र में रुके हुए काम है वो सारे काम किए जाएंगे। कैमरामैन आई रजा के साथ रेणु चौहान, धन्यवाद।